Hello friend, good evening and welcome in this channel Study Point. Today our topic is breast and mammary gland or pectoral region. So what is this? We will discuss about this in this video. And I have a request, if you are new this channel, so please subscribe and press the bell icon for get more notification for more videos. ठीक है, तो एक बार आपको हिंदी में भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो आपका स्वागत है फ्रेंड स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक जो है ब्रेस्ट ऑफ जो पेक्टोरल रीजन का होता है, ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें। ठीक है, एंड वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो आपके फीडबैक से मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो टॉपिक है जो है ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये इंट्रो इसका। ठीक है, तो ये इंट्रो में सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रो जो है इसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इंट्रो है हमारा कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पेक्टोरल रीजन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है ये पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होता है, बोथ सेक्स एंड बोथ सेक्स। ठीक है, तो बोथ सेक्स में मतलब जैसे कि मेल एंड फीमेल में बोथ में होता है, बट जो मेल में होता है वो होता है रूडिमेट्री। ठीक है, रूडिमेट्री होता है, मतलब इसका कोई वर्क नहीं होता है। बट जो फीमेल में होता है, ठीक है, जो फीमेल में होता है उसमें क्या होता है कि ये अपनी मतलब एज के साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि इसका जो कुछ रीज़न होता है इसका, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड है तो कोलोस्ट्रम के लिए जैसे दूध का स्राव जो करता है, इसलिए ये फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्रेस्ट का जो होता है वो होता है सीक्रेशन ऑफ क्या सीक्रेशन ऑफ मिल्क का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि ब्रेस्ट लाइज कहाँ करता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट लाइज पेक्टोरल रीजन ऑफ सुपरफिशियल फेसिया। ठीक है, जैसे कि स्किन की फेसिया होती है, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो लाइज करता है वो पेक्टोरल रीजन ऑफ सुपरफिशियल फेसिया में ये लाइज करता है। ठीक है, इसके बाद तो जैसे कि हमने देखा कि सुपरफिशियल फेसिया में लाई करता है। ठीक है, तो इसका एक बार दोबारा ब्रेस्ट लाइज। ठीक है, सिचुएशन इसकी जो होती है ब्रेस्ट की होती है, ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया और पेक्टोरल, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद इसको हम देख लेते हैं कि कितने पार्ट में ये क्वाड्रेंट में ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो पेक्टोरल रीजन होता है यानी जो ब्रेस्ट होता है वो होता है तुम्हारा फोर पार्ट यानी क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, फोर टाइप में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है अपर लेटरल, उसके बाद अपर मीडियल, फिर लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल। ठीक है, तो चार पार्ट में ये डिवाइड होता है, तो इसके बेस पे हम इसको आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो ये हमने इसके चार क्वाड्रेंट देखे। चार क्वाड्रेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन निकलता है अपर लेटरल पाल से। ठीक है, अपर लेटरल जो पार्ट होता है ब्रेस्ट का, उसका जो एक एक्सटेंशन निकलता है लेटरल क्वाड्रेंट से, उसे कहते हैं एक्सिलरी टेल, यानी टेल की लाइक की एक छोटी सी एक उभरा हुआ सा भाग होता है। ठीक है, तो फोसा लाइक, नॉट फोसा बट उभरा हुआ थोड़ा भाग होता है, तो उसे हम एक्सिलरी टेल कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक्सिलरी टेल। ठीक है, तो एक्सिलरी टेल या एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन भी से कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होता है द पास थ्रू द ओपनिंग इन द डीप फेसिया। ठीक है, पास थ्रू कहाँ होता है, ओपनिंग ऑफ डीप फेसिया के, एंड लाइज इन द एक्सिला। ठीक है, और लाई किस में होता है, ये एक्सिला में होता है। द ओपनिंग इज कॉल्ड फोर आर्म ऑफ मिड एक्सिलरी। जो ओपनिंग स्टार्टिंग होती है इसकी वो होते हैं वो होते उसे कहते हैं फोर आर्म ऑफ मिड एक्सिलरी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सिलरी टेल्स का देख लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस नॉर्मल सा है फ्रेंड,
इसका इम्पोर्टेंस जो होता है वो होता है कि फॉर फील एंड पल्पेशन द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो बेसिकली जो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर मैक्सिमम इसमें ब्रेस्ट के ही पाए जाते हैं, तो इसमें पल्पेशन करने के यानी दबा के इसका पल्पेशन करके या पुश करके जो देखा जाता है, जो ये एक्सेलरेटर होता है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो इसका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट ये वर्क होता है। तो एक्सटेंस ऑफ ब्रेस्ट दे लेते हैं। तो व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वर्टिकली। तो वर्टिकली में क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम एंड सॉरी सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स। ठीक है, तो वर्टिकली जो एक्सटेंड होता है वो होता है सेकेंड टू सिक्स्थ रिब, यानी दूसरे रिब से स्टार्ट होता है, सिक्स्थ रिब तक इसका सेक्शन खत्म होता है। ठीक है, हॉरिजेंटली इसका देख लेते हैं हम। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल में ये होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम एंड मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो इसकी इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आपको देखनी पड़ेगी ये। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया कि इसकी जो इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको बताया इसके साथ एक्सटेंड कहाँ कहाँ करता है। हॉरिजेंटली आपको बताया है कि एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब वर्टिकली में, और हॉरिजेंटली में इसका जो एक्सटेंड है फ्रॉम द लेटर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इसके बारे में, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। ब्रेस्ट डिवाइड इन 3 पार्ट कन्वेंट फॉर स्टडी। ठीक है, तो ब्रेस्ट को जो हमने पढ़ने के लिए पार्ट में डिवाइड कर रखे, जिससे हमारे लिए कन्वीनियंट रहे। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे मुझे आपको बताने में भी आसानी हो और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है ब्रेस्ट का। ठीक है, तो इसमें होता है स्किन, पेरेन्चाइमा एंड स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है फ्रेंड कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में, फिर क्या होता है पेरेन्चाइमा क्या होता है एंड स्टोमा क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं स्किन कैसे होती है एंड स्किन का इसमें क्या रोल होता है, किस तरीके से स्किन में जो ये हमारा ब्रेस्ट होता है किस तरीके से लाइज होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अ कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल निपल। ठीक है, इसमें एक स्किन में एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निपल। ठीक है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन। ठीक है, जो स्किन का सबसे फ्रंटल पार्ट होता है, थोड़ा छोटा सा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो ब्रेस्ट होता है उसके जस्ट बिलो, थोड़े से सेंटर से थोड़ा सा नीचे में होता है। ठीक है, द निपल इज पर्स्ड बाय द 10th एंड 20 लैक्टिफेरस डक्स। ठीक है, ये 10 से 20 लैक्टिफेरस से डक से जुड़ के मतलब एक होल की तरह निकलता है। ठीक है, जो बीच में हम कहते हैं कि निपल्स में होल्स होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। 10 से 20 जो लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं इसी में समाज मतलब बाहर निकलते हैं ये। विच सीक्रेट मिल्क, जो क्या जो मिल्क होता है उसका सीक्रेशन करते हैं। निपल आल्सो कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल। ठीक है, तो जो निपल होते हैं वो कंटेन करते हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल इसमें होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये फ्लैट होता है, जो निपल होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड कि इसमें जो दूसरा पार्ट है वो एरुला साइड है। ठीक है, तो एरुला साइड क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एरेला इट इज़ अ रिच इन मॉडिफाइड सबसिशियस ग्लैंड। ठीक है, जो मॉडिफाइड सबसिशियस ग्लैंड होती है उसके द्वारा ये बना रहता है या उन्हीं उससे भरपूर रहता है। विच इनलार्ज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके समय उस टाइम पे ये इनलार्ज होता है यानी बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब फीमेल की एज होती है उस पर डिपेंड ये ब्रेस्ट का साइज करता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है जो इसका जो एरुला जो होता है निप्पल के इधर उधर का यानी सर्कुलर जो पार्ट होता है उसे एरुला कहते हैं, और ये जो मॉडिफाइड सबसिशियस ग्लैंड होती है उसका मॉडिफिकेशन रहता है। ठीक है, तो इनलार्ज कब होता है, ये इनलार्ज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका इनलार्जमेंट बढ़ता है। जस्ट बिलो द एरियोला लाइज लैक्टिफेरस सिनस
वेयर द स्टोर द मिल्क, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है, लाइज कहाँ होता है, जस्ट बिलो द एरियोला, ठीक है। जैसे एरियोला मैंने आपको बताया, तो एरियोला के जस्ट ये नीचे लाइज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया। एंड एरियोला लाइज लेक्टिफरस सिनस वेयर स्टोर, क्या होता है इसमें, इसमें ब्लड का स्टोरेज होता है। जब जब और जब मतलब बच्चे को ज़रूरत होती है दूध की, तब ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा एरियोला साइड एंड स्किन का जो पार्ट एंड निपल और एरियोला साइड के बारे में हमने आज पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद पेरेंचाइमा क्या होता है, ठीक है। तो जो ये पेरेंचाइमा होता है, ये होता है फ्रेंड कंपाउंड ट्यूबुल और ऑल्वियोलर ग्लैंड, ठीक है। तो कंपाउंड ट्यूबुल का मतलब है ये बहुत सारे ट्यूबुल होते हैं, उसमें एल्यूलर ग्लैंड जो होती है उनका एक अटैचमेंट, मानी सबका एक अटैचमेंट के बाद ये जो पेरेंचाइमा होता है, ठीक है, विच सीक्रेट द मिल्क, ठीक है, जो मिल्क का सीक्रेशन करता है। द ग्लैंड कंजिस्ट 15 to 20 लोब्स, ठीक है। जो ग्लैंड है इसकी वो 15 से 20 लोब्स को कंजिस्ट करता है। ईच लोब्स क्लस्टर ऑफ ऑल्विलियो ऑलविलिए, ठीक है, ठीक है, ड्रेन्ड इन लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो ईच जो क्लस्टर ईच जो लोब्स होती है वो क्लस्टर होती है, यानी इकट्ठा होती है ऑलविली का, जो ड्रेन करती है इन द लेक्टिफेरस डक्ट्स, जो किसमें, लेक्टिफेरस डक्ट्स में ड्रेन करती है, ठीक है। ऑलव्यूलर एपिथेलियम इज क्यूबोइडल इन रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में जो ये एल्वुलर एपिथेलियम है, ये क्यूबोइडल होता है किसमें, रेस्टिंग फेज में, ठीक है। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है, इट इज़ अ फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है, इसका जो वर्क है वो सपोर्टिंग ऑफ फ्रेमवर्क, यानी जो जो हमारा ब्रेस्ट है उसको सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग यानी फ्रेमवर्क देता है ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। जो ग्लैंड होती है उसको ये सपोर्ट करता है, यानी फ्रेमवर्क देता है। इट इज़ पार्टली फिब्रस एंड फैटी टिश्यू, जो फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू से ये बना होता है। द फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म सेप्टा, ठीक है, सेप्टा को फॉर्म करता है, नॉन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमारा कुछ आज का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था ब्रेस्ट के बारे में। इसके बाद हम इसकी अगली वीडियो में इसकी हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक बस यहीं तक था, ठीक है। अगली वीडियो में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको अनदर ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।